फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। अभी बस कॉन्सेप्ट बात करेंगे हम लोग। इसमें क्या क्या डायरेक्ट रिजल्ट कैसे बनता है, क्या क्या रिजल्ट याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब बस देखेंगे हम लोग अभी। राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहला चीज, ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री है उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं हम लोग। दूसरा एक चीज आप ये बोल सकते हैं, ये चीज सबको पता होगा, सेमी सर्कल में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, बस ये भी जान के रखो। इसमें सबसे पहला चीज़ आता है हमारा, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसे बेस, इसे हाइपोटेन्यूज। तो पहला आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसके लिए हम लोग ट्रिपलेट को याद करते हैं। इसका यूज़ बहुत जगह हो जाता है हमारा, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस में ये ट्रायंगल पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। यहाँ थ्योरम सब है, कुछ कुछ मतलब डायरेक्ट रिजल्ट सब है, वो सब रखना है, मुझे याद रखना है आपको एग्ज़ाम के लिए, कि डायरेक्ट इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल भी 90 डिग्री बनाना है। इसका मुझे अगर एरिया पूछे तो मैं क्या बोलूँगा, हाफ इंटू, इसे मैं एक्स बोल रहा हूँ, इसे वाई बोल रहा हूँ, इसे जेड बोल रहा हूँ। तो इसका एरिया आप क्या बोलेंगे, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैं खींचता हूँ तो सेम ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जेड इंटू, इसे हाइट है ना एच बोलते हैं, एच। तो ये हाफ से हाफ गया, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, जेड एच। हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर इंटू बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इंटू हाइट। इसे शॉर्टेस्ट मीडियन भी बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग शॉर्टेस्ट मीडियन भी बोलते हैं, या फिर हाइपोटेन्यूज मीडियन भी कोई कोई बोलते हैं। बस इतना नहीं जानना है आपको, डायरेक्ट रिजल्ट सब बस याद रहना चाहिए। ड्रीम नाम पीटी, पहला रिजल्ट ये याद कर लो आप। नेक्स्ट, यहाँ से और एक रिजल्ट बन के आता है। अगर मैं यहाँ से ये बोल दूँ, जो एच इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन जेड है, इसका रेसिप्रोकल अगर ले लो, 1/h इक्वल्स टू जेड अपॉन एक्स वाई। फिर इसका स्क्वायर अगर कर देते हैं हम लोग, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से 1/h स्क्वायर, जेड स्क्वायर का हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इसे इंडिविजुअली डिवाइड कर दो आप, तो हमें क्या मिलेगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट क्या बोल सकते हैं, 1/, शॉर्टेस्ट मीडियन का जो स्क्वायर है वो 1/, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1/, बेस स्क्वायर। ये दूसरा रिजल्ट हमारा। नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल है, ये वही सेम ए बी सी, ये डी, ठीक है। तब इंडिविजुअल लेंथ का भी निकालने देता है, जो बी सी स्क्वायर या बी सी क्या है लेंथ, या ए बी क्या है। तो इस सब का डायरेक्ट रिजल्ट होता है, तो पहले प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट पे आएंगे। अगर मान लीजिए ये अगर 90 है,
ये अगर अल्फा एंगल है तो ये क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। सेम यहाँ पे भी देखो, ये अगर थीटा है, ये अगर अल्फा है, तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो छोटा ट्रायंगल जो अंदर है और बड़े ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी, ये तीनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। यहाँ से हमारा एक पहला एक और रिजल्ट क्या निकल के आता है, अल्फा के सामने बी डी अपॉन यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल में अल्फा के सामने बी सी, 90 माइनस अल्फा के सामने ए डी, यहाँ ए बी इक्वल्स टू, यहाँ 90 के सामने ए बी और इसका 90 के सामने ए सी। तो ये दो से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। सिमिलरली और क्या बोल सकते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी। याद करने का तरीका क्या होगा हमारा, अगर मुझे अगर बीसी का बारे में पूछ रहा है, तो इसके पास में हाइपोटेनस के पास में एक छलांग यहाँ लगाएंगे, दूसरा पूरा छलांग लगा देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। सेम अगर ये मुझसे पूछे, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर ए बी के बारे में पूछे तो पहला छलांग यहाँ पे, दूसरा ये पूरा छलांग। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये दो रिजल्ट सामने आते हैं। और इसमें शॉर्टकट के लिए एक ये भी बोल सकते हो, जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। मतलब इन दोनों का रेशियो अगर पूछे तो इन दोनों के रूट के बराबर होगा होगा इतना। राइट एंगल ट्रायंगल में एक और रिजल्ट आप याद कर सकते हो, इसे बस याद कर लो, प्रूफ बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका मीडियन है, ये भी इसका मीडियन है, ये डी है, ये कुछ ई है, तो इसका रिजल्ट याद कर सकते हो, जो सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। बी नहीं डी होगा, डी ए स्क्वायर, ये बस याद कर लो आप। ठीक है, हाँ कभी कभी आता है मीडियन अगर 90 डिग्री पे मीट करे, हाँ वो कभी बाद में कर लेंगे वो। हम्म, अगर जानना चाहते हो तो भी मैं बता सकता हूँ। एक और क्वेश्चन बनता है ऐसे में, अगर कभी आ जाए इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इनका मीडियन 90 पे अगर मीट कर रहा हूँ, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जिसका ऊपर मीडियन खींचा गया हुआ है इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। तब इसका यूज़ करके एक थ्योरम, एक रिसेंट में क्वेश्चन आया था, उसका डायरेक्ट रिजल्ट आप याद कर लो, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मान लो कोई ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री, इनका मीडियन जाके यहाँ पे मीट हो गया कहीं पे 90 पे ही। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी सी स्क्वायर। सिमिलरली क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर
इक्वल्स टू BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस से बोल रहा हूँ मैं। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होंगे, तो 2AC स्क्वायर इक्वल्स टू 6BC स्क्वायर होगा। तो AC इज इक्वल्स टू √3BC बोल सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन पे, जो यही एग्जैक्ट यही फिगर बता क्वेश्चन में, और इसका बस बोल दिया था हाइपोटेनस है आपका 20। ये मान लो D है, ये E है, ये कहीं O पे मीट कर रहा है। हाइपोटेनस आपको दे दिया था 20, आपसे पूछा था AD कितना होगा। तो जिसे ये रिजल्ट पता होगा वो यहाँ से सीधा बोल सकते थे, हाइपोटेनस पता है उसको, तो यहाँ से वो BC का वैल्यू निकाल लिया रहता। तो BC क्या आता है यहाँ पे 20/√3, और AB क्या होता है यहाँ पे 400 माइनस 20 था ना, 400/3। यहाँ से क्या आ जाता है 800/3। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते थे 20/3√6, ये हो गया रहता है इसका आंसर। मैं AD पूछा था, AD तो मीडियन है, इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या होता है 10√6/3। ऐसा ही कुछ नंबर है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था। ठीक है, नहीं तो इसे आपको बहुत सारा रिजल्ट यूज करके बनाना पड़ता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसमें, ट्रायंगल। पहला इन सेंटर देखते हैं। इन सेंटर मतलब क्या है, जहाँ एंगल बाइसेक्टर मीट होता हो। राइट एंगल ट्रायंगल में फिर इन सेंटर का बात किया जाए, इसका अगर रेडियस मुझे पूछे तो क्या होगा P+B-H/2। ठीक है, लाइक सर्कम सेंटर क्या होता है, जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट हो। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बनाया था, सर्कल पे एंगल इन सेमी सर्कल के पर 90, ये तो ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ये डायमीटर है, अगर ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, तो हम लोग यहाँ से सर्कम सर्कल में सर्कम सेंटर मुझे पूछे हुए, हम लोग क्या पढ़ सकते हैं हाइपोटेनस/2। ये सेकंड रिजल्ट। नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है, जहाँ पे ऑल्टीट्यूड मीट होता हो, तो परपेंडिकुलर में ए है, बी है, सी है कुछ। तो ये और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा ऑर्थो सेंटर होगा, और ये हमारा मीडियन है, कहीं सेंट्रॉइड होगा ये बीच में, ये रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। इसका रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो हाइपोटेनस के,
हाइपोटेनस के रिलेशन में अगर मान लो बीजी, बीजी क्या है, 2/3 ऑफ सरकम सेंटर ही तो है। सरकम सेंटर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं, 2/3। आर इक्वल्स टू हम अभी क्या पढ़े थे, h/2। क्या है h/3। आर इक्वल्स टू हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे कोई gx निकालने दिया तो ये r/3 होता है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन 6। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सरकम सेंटर है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो ये कितना होगा, 6 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। ये अगर 3 पार्ट है, हाइपोटेनस 6 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि ये तो इसका डबल है ना। तो ये अगर 1 है तो ये इसका कितना होगा, 1/6 होगा। ये 2 है तो इसका 1/3 होगा। बस इतना ही जानना था। ठीक है, तो अब कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करने का ट्राई करेंगे हम लोग। इन सेंटर से स्टार्ट करते हैं। अभी इन सेंटर इन रेडियस हम लोग क्या पढ़े, आर इक्वल्स टू पी प्लस बी h/2 ये पढ़े हैं। और एक क्या जानते हैं हम लोग, इन सेंटर का जनरल एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये एरिया है, ये सेमी पेरीमीटर है। क्या गलत कुछ लिख दिया क्या, ठीक है। यहाँ से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये सेमी पेरीमीटर बनाने के लिए तो प्लस में होना चाहिए था, +h/2। ठीक है, और इधर -h कर देते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ से हम इसे s लिख सकते हैं। इसको मैं 2r लिख सकता हूँ क्या, सरकम सेंटर का रिलेशन में लिख लो। और ये r मतलब है मेरा इन रेडियस, कैपिटल R मतलब है सरकम रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू r इंटू एस। आर को हम लोग लिख सकते हैं s-2r इंटू एस। ये एक रिजल्ट हो गया। अगर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालने बोले, सेमी पेरीमीटर दिया हो या रेडियस दिया हो, उसके रिलेशन में निकाल सकते। दूसरा r इंटू एस। एस को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r/r+2r। यहाँ से एक रिजल्ट और निकला, r² इक्वल्स टू 2r/r। तो अगर कभी इन रेडियस सरकम रेडियस दे के एरिया पूछते तो इसका यूज करेंगे, याद रखिए। ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये बस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड। दूसरा में ये रिजल्ट आपको नहीं दिखने मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देख लिए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या क्या हो सकता है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, या फिर सेमी पेरीमीटर से s-2r, या रेडियस इन रेडियस से ये। कुछ रह गया क्या, और इन रेडियस से। तो ये 4 फॉर्मूला है रेडियस निकालने का, मतलब एरिया निकालने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ देखते हैं, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका इन सर्कल है, ये ए है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, अगर ये रेडियस आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ये मान लो कुछ ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो इसका अगर हम सेमी पेरीमीटर निकाले तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस आर होगा। होगा। और इसमें अगर हम पाइथागोरस यूज करें, ए प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर ए प्लस बी इक्वल्स टू 2ab। कुछ ऐसा रिजल्ट आने वाला है। आने वाला है यहाँ से। फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, 2r आर प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 2ab। 2 कैंसिल हो गए, ये तो आर आर ही है। ये क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू ए बी। कभी इन सर्कल के रिलेशन में ऐसा ट्राइंगल हो तो इसका एरिया हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, ए इंटू बी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट कुछ है क्या, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये सब थ्योरम अगर याद है तो लगभग आप सब सॉल्व करने सकोगे क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आए, ना आए तो आपका मर्जी है। आगे मैं ट्राई करूँगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब कॉन्सेप्ट का वीडियो बना लो इधर ही। ट्राई करूँगा, बाद में हो सके तो एक्सरसाइज भी करेंगे, सीजीएल से पहले तक शायद हो जाए कंप्लीट।